वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे स्किन के बारे में। दोस्तों ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए डिस्कस करते हैं। द स्किन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी इन ह्यूमन। मीन्स कि ह्यूमन में जो स्किन होती है वो आउटिंग कवरिंग होती है, मीन्स कि हमारे आउटर बॉडी को कवर करके रखती है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की लार्जेस्ट ऑर्गन होते हैं दोस्तों। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम मीन्स कि हमारी स्किन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में आते हैं गाइस। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। द स्किन इज मेकिंग अप 12 to 15% ऑफ बॉडी वेट। मीन्स कि जो बॉडी का वेट होता है उसमें से 50 to 20%, 12 to 15% स्किन का होता है। विथ द सरफेस एरिया ऑफ 1 to 2 मीटर स्क्वायर। मीन्स कि इसकी सरफेस एरिया देखा जाए तो 1 to 2 मीटर स्क्वायर इसकी सरफेस एरिया होती है। देन थर्ड पॉइंट है द प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर फॉर इंजुरी एंड फ्रॉम इन्वेजन ऑफ माइक्रोवेव्स। मीन्स कि हमारे बॉडी में जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर मीन्स कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उनको इंजुरी से प्रिवेंट करते हैं, और इन्वेजन बाय माइक्रोवेव्स मीन्स कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अटैक से प्रोटेक्ट करती हैं। यदि हमारे बॉडी में स्किन नहीं होगी तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डायरेक्ट हमारे अंडरलाइन स्ट्रक्चर मीन्स कि जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उस पर अटैक करेंगे दोस्तों। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इट कंटेन सेंसरी नर्व एंडिंग दैट इनेबल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पेन टच एंड टेम्परेचर। मीन्स कि ये जो स्किन होती है ये नर्व सेल से मिलकर बनी होती हैं जो कि हमें ये बताती हैं जब हमारे बॉडी में पेन होता है या हमें कोई टच करता है या हम किसी हीट टेम्परेचर को टच करते हैं तो हमें पता चलता है। कहने का मीन्स ये है कि ये सेंसरी नर्व से मिलकर बने होते हैं। स्किन के जो ऑर्गन है वो सेंसरी नर्व से मिलकर बने होते हैं जो कि हमें टच पेन हीट का पता बताते हैं दोस्तों। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये स्किन जो होती है हमारे बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करती है दोस्तों। नेक्स्ट हम इसके बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। गाइस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। इट कंटेन असेसरी स्ट्रक्चर ग्लैंड हेयर्स एंड नेल्स। ये जो स्किन होती है ये किससे मिलकर बनी होती हैं? ये असेसरी स्ट्रक्चर मीन्स कि इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? इसमें ग्लैंड्स होती हैं, हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं दोस्तों। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा। देन इसके बाद स्किन के लेयर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि स्किन में कितने लेयर्स होते हैं या आप इसको टाइप कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि स्किन में कितने। तो मेनली 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस। तो पहले हम एपिडर्मिस के बारे में डिस्कस करते हैं। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट और सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन। ये हमारे स्किन की सुपरफिशियल मीन्स की आउटर लेयर होती है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये जो एपिडर्मिस है वो हमारे स्किन की सुपरफिशियल लेयर होती है, या कहना चाहिए कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देयर इज नो ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग इन द एपिडर्मिस। मीन्स कि एपिडर्मिस जो लेयर होती है उसमें नर्व्स नहीं होते और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज सेवरल लेयर ऑफ सेल्स इन एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें मैनी टाइप्स में बहुत सारी सेल्स जो है तो प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। एपिडर्मिस हैज 5 रीजन कैन रेंज इन टोटल थिकनेस फ्रॉम 0.5 mm to 1.5 mm ऑन द पाम एंड सोल्स। मीन्स कि जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसके 5 रीजन्स होते हैं, एंड इसकी सोल्स और पाम में जो इसकी थिकनेस देखी जाए तो 0.5 to 1.5 mm इसकी थिकनेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इट फ्रॉम द वाटर प्रूफ प्रोटेक्ट ब्रेप ओवर द बॉडी सरफेस विच आल्सो सर्व एज बैरियर टू इन्फेक्शन एंड इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। मीन्स कि ये जो एपिडर्मिस होती है वो वाटर प्रूफ होती है
और ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हमारे बॉडी की सरफेस को प्रोटेक्ट करती है, विच आल्सो सर्व एज अ बैरियर टू इन्फेक्शन। और ये हमारे बॉडी में बैरियर का काम करते, मीन्स कि हमारे बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन को एंटर नहीं होने देती। इट मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, और ये सिक्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, कंसिस्ट होती है। देन इसके बाद दूसरी लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दूसरी लेयर है डर्मिस। द डर्मिस इज द लेयर ऑफ स्किन बीनीथ द एपिडर्मिस दैट कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। मीन्स की जो डर्मिस लेयर होती है वो एपिडर्मिस के नीचे सिचुएटेड होती है, और ये कंसिस्ट होती है एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर कंसिस्ट होती है, मतलब एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द डर्मिस इज टाइटली कनेक्टेड टू एपिडर्मिस बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। मीन्स की जो डर्मिस लेयर होती है वो एपिडर्मिस से बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्टेड होती है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ आल्सो हार्बर मैनी नर्व एंडिंग दैट प्रोवाइड टू सेंस ऑफ सेंस, यहाँ पे दोस्तों सेंस होगा, सेंस ऑफ टच एंड हीट। मीन्स कि इसमें ये जो नर्व एंडिंग्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, उससे मिलकर बने होते हैं, और ये प्रोवाइड करते हैं, सेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टच हो गया, हीट हो गया, ये सारी चीज़ों जो है तो डर्मिस लेयर पे, डर्मिस लेयर जो होती है उसमें नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है तो हमें सेंस कराती है कि टच या हीट या पेन का सेंस जो है तो डर्मिस लेयर कराती है। इट कंटेन द हेयर फॉलिकल, स्वीट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, लिम्फेटिक वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। गाइस एक बार इस पॉइंट को एक बार और देख लेते हैं कि इट इज़ अ हार्बोर्स मैनी नर्व एंडिंग दैट प्रोवाइड टू सेंस। मीन्स कि ये सेंस हमें प्रोवाइड कराती है, जैसे कि टच हो गया, हीट हो गया, पेन हो गया, ये सारी चीज़ों का सेंस कराती है। और ये कंटेन होती है हेयर फॉलिकल्स हो गया, स्वीट ग्लैंड हो गया, सिबेशियस ग्लैंड हो गया, एपोक्राइन ग्लैंड हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स या ब्लड वेसल, इन सभी चीज़ों से मिलकर जो है तो डर्मिस लेयर कंसिस्ट होती है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। द ब्लड वेसल्स इन द डर्मिस प्रोवाइड नरिशमेंट एंड बेस्ट रिमूवल फ्रॉम द सेल्स। मीन्स कि ये जो इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है वो स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, और जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे सेल्स में उसको रिमूव करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस। जो हमारा लास्ट लेयर आती है, लास्ट की लेयर होती है वो हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस होती है। तो चलिए देखते हैं। द सबक्यूटेनियस टिश्यू इज नॉट पार्ट ऑफ स्किन, लाई बिलो द डर्मिस ऑफ लेयर। मीन्स कि ये डर्मिस लेयर के नीचे प्रेजेंट होती है, बट ये स्किन का पार्ट नहीं होती, ये एक टिश्यू होती है। देन इसके बाद इसमें लिखा है इट इज टू अटैच द स्किन टू अंडरलाइन बोन एंड मसल्स एज वेल एज सप्लाई विथ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। मीन्स कि ये जो अटैच होती है अंडरलाइन स्ट्रक्चर में, ये अटैच्ड होती है, जैसे कि हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें अटैच, जैसे स्टमक हो गया, बोन्स हो गई, मसल्स हो गई, इनमें ये अटैच्ड होती है, और इसमें ब्लड की सप्लाई होती है और नर्व्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस टिश्यू एंड इलास्टिन। ये जो सबक्यूटेनियस लेयर्स होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और एडिपोस टिश्यू और इलास्टिन से मिलकर कंसिस्ट होती है। लास्ट पॉइंट है द मेन सेल टाइप और फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेज एंड एडिपोस। इसमें मेन सेल्स देखा जाए तो फाइब्रोब्लास्ट और माइक्रोफेज और एडिपोस प्रेजेंट होते हैं इस स्किन में। तो गाइस हम स्किन के इंट्रोडक्शन और इसके तीनों लेयर्स के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।